ये लो, यही चाहते थे ना तुम। आज मैंने तुम्हें इसके हवाले कर दिया। सायरा, सायरा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे इस हालत में मत छोड़ो। क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आ रहा? अब बहुत हो गया आरिज, मेरे और मेरी बहन नूर का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब मुझे आजाद कर दो। वो भेड़िया अचानक इंसानी अंदाज में हंसने लगा। नहीं, अब ये सच किसी और के सामने नहीं आना चाहिए। आज जो मैंने किया है उसे मेरे साथ ही दफन होना होगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती है। सायरा बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह भागने लगती है। सायरा, रुक जाओ, तुम इस सच से भागकर कहाँ जाओगी? सायरा के पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। वो थर-थर कांप रही थी। नहीं, अब ये सच किसी और के सामने नहीं आना चाहिए। आज के बाद मेरा और मेरी बहन नूर का पीछा छोड़ दो। तभी सायरा की आंखों के सामने पुराना मंजर घूमने लगा। पूर्णिया गांव में सायरा और आरिज की शादी को कुछ ही समय बीता था। सायरा की छोटी बहन नूर भी अपनी बड़ी बहन से बेपनाह मोहब्बत की वजह से उसी के घर रहने आ गई थी। शुरुआत में सब कुछ खुशहाल था, पर धीरे धीरे घर की हवाएं बदलने लगी। पता नहीं ये सायरा को क्या होता जा रहा है। जब से हम इस गांव के पास आए हैं वो खोई खोई सी रहती है। कल रात भी वो खिड़की के पास खड़ी होकर घंटों जंगल की ओर ताक रही थी। घर में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई तीसरा भी यहाँ मौजूद हो। आरिज अपनी इस उलझन को किसी से साझा नहीं कर पाता। उधर सायरा का व्यवहार दिन ब दिन और रहस्यमयी होता जा रहा था। वो बात बात पर नूर को घर से बाहर निकालने के लिए टोकने लगी थी। नूर, मैंने कितनी बार कहा है कि सूरज ढलने के बाद आंगन की दहलीज पार मत किया कर। इस गांव के जंगल में जो शोर है वो हमारे लिए नहीं है। पर आप इतना डरती क्यों हैं दीदी? और आप खुद भी तो रात भर सोती नहीं हैं। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बताते हैं कि आप कुछ छुपा रही हैं। देखो नूर, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना ही किया करो। आज के बाद अगर तुमने मुझसे बिना पूछे इस दहलीज से बाहर कदम भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम? सायरा गुस्से में पैर पटकती हुई घर के अंदर चली जाती है। नूर वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू और मन में ढेरों सवाल थे। पता नहीं दीदी को क्या हो गया है। वो तो पहले कभी इतना गुस्सा नहीं करती थी। वो हमेशा मेरी फिक्र करती थी, पर अब तो उनकी आंखों में सिर्फ चिड़चिड़ापन और डर दिखता है। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे इस घर की दीवारों में कोई राज कैद है। जैसे जैसे दिन बीतते गए सारा का व्यवहार और भी खराब होता गया। वो अक्सर रातों को जागती रहती और खिड़की से बाहर घूरती। एक रात जब नूर गहरी नींद में सो रही थी, तभी बाहर झाड़ियों में सरसराहट की तेज आवाज हुई। ये कैसी आवाज है? ये तो उसी दिशा से आ रही है जिस तरफ दीदी हमेशा देखती रहती है। आखिर क्या है वहाँ? मुझे भी तो जाकर देखना चाहिए कि आखिर दीदी हमसे क्या छुपा रही है। नूर बिना किसी को बताए दबे पांव घर से बाहर निकल गई और उस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए घने जंगलों की गहराई में उतर गई। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंची, उसे एक विशाल भेड़िया दिखाई दिया जो कि रो रहा था। तुम कौन हो और तुम इस तरह इंसानों की तरह क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारा दर्द क्या है? फिर भेड़िया नूर के करीब आया और उसके पैरों के पास बिल्कुल शांत होकर बैठ गया। जिसे तुम अपनी ढाल समझती हो वही सबसे बड़ा पर्दा है। सायरा से पूछना
कि उस पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर उसने किसका सौदा किया था। वो हकीकत छुपा रही है, पर ये जंगल सब याद रखता है। दीदी को इस जंगल और तुमसे क्या लेना देना? तुम झूठ बोल रहे हो। सच कड़वा होता है नूर। सायरा की खामोशी से पूछना कि क्या वो सच में तुम्हारी बहन है या सिर्फ उस गुनाह की पहरेदार जो उसने सालों पहले उस मंदिर में किया था। नूर का दिमाग चकराने लगा। भेड़िए की उन रहस्यमयी बातों ने उसके मन में अपनी सगी बहन सायरा के लिए शक का गहरा बीज बो दिया। ये क्या कह रहा है? लेकिन ये जानवर ये झूठ क्यों बोलेगा? इसकी आंखों में जो दर्द है वो झूठा नहीं लगता। आरिज जीजा भी तो घर में हमेशा डरे सहमे रहते हैं। नूर बिना पीछे मुड़े झाड़ियों को चीरती हुई घर की दिशा में बदहवास होकर भागने लगी और जैसे ही घर पहुंची तभी सायरा सामने आकर खड़ी हो गई। नूर, तुम कहाँ गई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि रात के अंधेरे में बिना बताए घर से बाहर मत जाया करो। नहीं दीदी, मैं कहीं दूर नहीं गई थी, वो बस घर के बाहर ही थोड़ा टहल रही थी। झूठ मत बोलो नूर, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं और तुम्हारे चेहरे पर डर है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं दीदी, आप बात को बढ़ा रही हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर नूर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। सायरा वहीं खड़ी उसे देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच जाती है। कुछ भी हो जाए, मेरा सच इसके सामने नहीं आना चाहिए। मैंने जो सोचा है मैं उसे पूरा करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। फिर अगली सुबह जब नूर सोकर उठती है तो उसे घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो पूरे घर में आरिज को ढूंढती है पर वो कहीं नहीं मिलते। ये क्या, आरिज जीजा तो यहीं थे, वो इतनी सुबह कहाँ जा सकते हैं? दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो आप? देखो तो जीजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ? आरिज कहाँ गया? ऐसे कैसे वो कहीं जा सकते हैं? शायद किसी काम से बाहर गए होंगे। नहीं दीदी, मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। पिछले 2 दिनों से मैं उन्हें बहुत परेशान देख रही थी। वो कुछ कहना चाहते थे पर आपकी वजह से मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? नूर, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी चलने लगी है। वो कहीं भी हो, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो। सायरा झटके से वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि आरिज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। अरे क्यों भाई रघु, तूने सुना? वो आरिज गायब हो गया है। अरे भाई, कल रात से उसका कोई अता पता नहीं है। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर सच कहूँ तो उस घर का रहस्य ही कुछ अजीब है। माने कि ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत गहरा राज है जो वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। तुझे नहीं लगता? सच में। अब देखो, बेचारा आरिज वो तो सीधा साधा था, पर जो उसकी पत्नी है ना, और उस घर की खामोशी है, कसम से कहता हूँ डराती है यार। हमें तो लोगों की चर्चा करते हुए भी ना, मतलब अंदर से धुकधुकी लगती है, डर लगता है। अरे बाप रे, ये देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं उस जंगल में क्या बला है जो एक एक करके इंसानों को निगल रही है। हाँ भाई, मेरे अंदर भी सुरसुरी हो रही है। हमें तो उनके मामलों से दूर ही रहना चाहिए। जो उस जंगल की तरफ गया वो कभी लौट कर नहीं आया। चलो यहाँ से, चलो भाई, चलते हैं। हाँ, पता नहीं क्या है। अरे बाप रे बाप। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूर खड़ी नूर ये सारी बातें सुन लेती है। नहीं, बात कुछ और है। कोई गहरा राज है जो किसी को नहीं पता। जरूर आरिज को कोई जंगली जानवर नहीं ले गया, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और मैं इसका पता करके ही रहूंगी। फिर नूर अपने घर से चुपके से निकल पड़ती है और फिर से उन्हीं घने जंगलों की तरफ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर जाती है कि तभी उसे वही रहस्यमयी भेड़िया फिर से मिल जाता है। ये तो वही है
जो कल रात मुझे मिला था। नूर जैसे ही उसके पास पहुंचती है, भेड़िया उसके कपड़े का एक हिस्सा अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए जंगल के एक और भी पुराने और उजाड़ हिस्से की तरफ ले जाता है। ये क्या? तुम मुझे यहाँ इस वीराने में क्यों लेकर आए हो? मुझे मेरी दीदी का रहस्य जानना है। मुझे उनकी बातों से यकीन हो गया है कि कोई बहुत गहरा राज है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। आखिर क्या है वो राज? तो सुनो, तुम्हारी दीदी की शादी कोई आम शादी नहीं थी। ये उस समय की बात है जब सब कुछ ठीक था, पर सायरा के जुनून ने सब बर्बाद कर दिया। सुबह का वक्त था। आरिज रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर घने जंगलों में लकड़ियां काटने जा रहा होता है। तभी अचानक सायरा उसका रास्ता रोककर सामने खड़ी हो जाती है। ला ना 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 ना, डू 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 ना। अरे सायरा, ये क्या है भाई? तुम इस तरह से मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? चलो हटो यहाँ से, मुझे लकड़ियाँ काटने जाना है, पहले ही बहुत देर हो रही है। चलो हटो। देखो आरिज, मैं तुम्हें पिछले 3 वर्षों से बहुत प्रेम करती हूँ और तुम हो कि हर वक्त मेरे प्रेम को ठुकरा देते हो। लेकिन अब और नहीं, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मैं तुम्हें जिंदगी की हर वो खुशी दूंगी जो तुम्हें चाहिए। बस एक बार हाँ कह दो। देखो सायरा, तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं अपना सकता। अरे मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, तो पत्नी के रूप में कैसे अपनाऊं? गजब बात करती हो तुम भी। नहीं तो देखो भाई, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाह रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता, समझो ना। फिर आरिज अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और सायरा को वहीं छोड़कर घने जंगलों की तरफ चला जाता है। सायरा की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक जहरीला गुस्सा उमड़ पड़ता है। बस बहुत हो गया, इसकी ना सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए आरिज, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर सायरा वहीं से अपना रास्ता बदल लेती है और घने जंगलों के एक हिस्से की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पुरानी कुटिया में पहुँचती है, जहाँ एक अघोरी अपनी धूनी रमाए बैठा हुआ था। तो आखिरकार तू मेरे पास आ ही गई सायरा। मुझे पता था कि तेरा जुनून तुझे मेरे दरवाजे तक खींच ही लाएगा। बोल, क्या चाहती है तू? हाँ बाबा, मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने प्रेम से जीत लूंगी, पर वो हर बार मेरा अपमान करता है। अब मुझे आरिज किसी भी कीमत पर चाहिए। सोच ले सायरा, ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा। जो रास्ता तू चुन रही है ना, उसकी कीमत तुझे अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। क्या तू अब भी तैयार है? बता। हाँ बाबा, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। मुझे अब आरिज चाहिए। अघोरी अपनी झोली से एक काली सूखी हुई घास निकालता है। वो घास दिखने में जितनी साधारण थी, उसकी महक उतनी ही नशीली और जादुई। ये ले, इसे ले जाकर उस व्यक्ति पर छिड़क देना। जैसे ही इसकी महक उसके अंदर जाएगी, वो पूरी तरह से तेरे वश में हो जाएगा। वो खुद तुझसे विवाह की भीख मांगेगा। लेकिन याद रखना, तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। अघोरी सायरा के करीब आता है, उसके कान में उस सौदे की सच्चाई बताता है। सायरा का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ता है, पर आरिज को पाने की चाहत में वो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। ठीक है बाबा, अगर आरिज मेरा हो गया तो मैं आपका ये वादा जरूर पूरा करूंगी। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, जा, तेरी इच्छा पूरी हो। जा सायरा जा। सायरा वो काली घास लेकर तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी, जहां आरिज लकड़ियां काट रहा था। अरे सायरा, अरे तुम फिर से यहाँ आ गई। अरे मैंने तुमसे कहा है ना भाई, अब तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हाँ नहीं तो
सायरा कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप जादुई घास आरिज के ऊपर छिड़क देती है। जैसे ही उस घास का धुआं आरिज की नाक में पहुंचा, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वो किसी कठपुतली की तरह शांत हो गया। आरिज, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ सायरा, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से मान जाएगा। अब आरिज सिर्फ मेरा है। कुछ ही दिनों में आरिज और सायरा का विवाह हुआ, लेकिन इस विवाह में ना कोई खुशी थी, ना कोई गर्माहट। दोनों के बीच हमेशा एक अनजाना तनाव बना रहता था। शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक काली रात वही अघोरी सायरा की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। बगड़बम बगड़बम बगड़बम, हरियो सायरा, बाहर आ। सायरा, अरे बाहर आ। बाबा, आप इतनी रात को यहाँ? वक्त आ गया है सायरा, तूने आरिज को पा लिया। अब मेरी कीमत अदा कर। मैंने तुझे तेरा प्यार दिया, अब तू मुझे वो दे जिसका तूने वादा किया था। मुझे आरिज की आजादी चाहिए, जिसे पाने के लिए सौदा किया था। बाबा, अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। सौदा टाला नहीं जा सकता। अगर तूने कीमत नहीं चुकाई तो जो वारिस तेरा है ना, वो इस पूरी दुनिया के लिए एक काल बन जाएगा। काल। अघोरी की आवाज घर के सन्नाटे को चीर रही थी। सायरा थर-थर कांप रही थी, क्योंकि उस सौदे की हकीकत अब उसके सामने खड़ी थी। सायरा, उस रात मंदिर की सीढ़ियों पर तूने अपनी सगी बहन नूर की जिंदगी का सौदा किया था। आरिज को पाने के लिए तूने नूर का सौदा किया था। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। अब ला, नूर को मेरे हवाले कर। चल ला, जल्दी कर। नहीं बाबा, तब आरिज को पाने का जुनून था, पर अब मैं अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने जाता नहीं देख सकती। नूर मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे नहीं दे सकती। ठीक है सायरा, मैं तुझे आज की आखिरी रात देता हूँ। अपनी बहन नूर के साथ जितना वक्त बिताना है बिता ले, पर याद रखना, सुबह की पहली किरण के साथ मुझे मेरा सौदा चाहिए। अगर तूने वादा खिलाफी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। अघोरी एक डरावना ठहाका मारता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है। सायरा वहीं खड़ी कांपती रहती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसका जुनून था और दूसरी तरफ उसकी सगी बहन की मासूमियत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी बहन को सौदागर के हवाले कैसे कर सकती हूँ? नूर ने तो हमेशा मुझसे प्यार ही किया है। मैंने आरिज को पाने की चाहत में ये क्या कर दिया? सायरा का मन ग्लानि से भर गया। वो भारी कदमों से घर के अंदर गई, जहाँ आरिज वहाँ किसी बेजान बुत की तरह बिना किसी हलचल के बैठा हुआ था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। आरिज, देखो मैं आ गई। मैंने तुमसे शादी तो कर ली, तुम्हें हासिल भी कर लिया, पर क्या मिला मुझे? तुमने आज तक मुझसे ढंग से एक बात तक नहीं की। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी प्यार नहीं आता? क्या इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है? आरिज के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। वो किसी कठपुतली की तरह शून्य में ताकता रहा। न उसकी पलकें झपकी, न उसके होंठ हिले। कुछ तो बोलो आरिज, मुझे डांटो, मुझ पर गुस्सा करो, पर इस तरह पत्थर बनकर मत बैठो। मुझे वो आरिज चाहिए जो मुझसे लड़ता था, जो मुझे ठुकराता था। ये बेजान मूरत मुझे नहीं चाहिए। आरिज बिना कुछ कहे उसी यांत्रिक तरीके से उठता है और बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। वो सो तो रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। उसे देखते ही सायरा की आंखों से बेतहाशा आंसू गिरने लगे। धिक्कार है ऐसे इंसान पर। मैंने आरिज से प्यार नहीं किया था, बल्कि उसकी माँ ने जो मेरी बेइज्जती की थी और मेरी सहेलियों ने जो मुझे नीचा दिखाया था, उसका बदला लेने के लिए
मैंने आरिज को अपना गुलाम बना दिया, पर अब ये कठपुतली मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। सायरा का प्रतिशोध पूरा हो चुका था, पर अघोरी का सौदा अधूरा था। सायरा ने अपनी बहन को बचाने के लिए एक नई और खतरनाक चाल चली। उसने नूर की जगह अपनी उसी सहेली को धोखे से उस सौदे में फंसा दिया जिसने उसे चुनौती दी थी, जिसका पता चलते ही अघोरी गुस्सा हो गया। तूने चालाकी की सायरा, ये सौदा अधूरा रह गया। अब ये प्यार नहीं, एक श्राप बनेगा, श्राप। फिर अघोरी वहां से चला जाता है। सौदे की गड़बड़ी के कारण वो जगह एक भयानक श्राप में बदल गई और उसकी जगह वहां एक विशाल भेड़िया प्रकट हुआ। वो जानवर कोई और नहीं, वही अधूरा सौदा था जो अब सायरा की जान का दुश्मन बन चुका था। सायरा, तूने मुझे इस कैद में डाला। तूने अपनी बहन को तो बचा लिया, पर अब मेरी मुक्ति के लिए तुझे अपनी या आरिज में से किसी एक को चुनना होगा। सायरा वहां से भागती है। उसका दम घुट रहा था। उसे एहसास हो गया था, अब मैं क्या करूं? उस भेड़िए से पीछा कैसे छुड़ाऊंगी? अघोरी का वो वादा अब एक फंदा बनकर मेरे गले में कसता जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। सायरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है, पर चैन उसे वहां भी नहीं मिलता। आधी रात का समय था, जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी अचानक घर के ठीक बाहर एक गहरी दहाड़ गूंजी। नहीं, लगता है वो फिर आ गया। वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। सायरा डर से कांपती हुई घर से बाहर निकलती है। सामने वही विशाल भेड़िया अंधेरे में अपनी लाल आंखें चमका रहा था। सायरा, अपना सौदा याद रखो। वक्त निकलता जा रहा है। मैंने जो कहा था वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम अपनी बहन नूर को और कब तक मुझसे छिपाकर रखोगी? नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं नूर को तुम्हारे हवाले कभी नहीं होने दूंगी। चले जाओ यहाँ से। सायरा बदहवास होकर वापस अंदर भागी और इसी डर और लुका छुपी के खेल में 1 साल बीत गया। बस बहुत हो गया। ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कब तक इस डर के साये में घुटती रहूंगी? मुझे अब कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। आखिर इस कठपुतली आरिज को अपने साथ रखकर मैं क्या हासिल कर रही हूँ? ना इसमें जान है न जज्बात। ये तो बस एक बोझ बन चुका है। फिर सायरा तेजी से कमरे के अंदर गई, जहाँ आरिज हमेशा की तरह शून्य में ताकते हुए बैठा था। सायरा बिना कुछ बोले झटके से उसका हाथ पकड़ती है और उसे लेकर घने जंगल के बीचों बीच पहुंचती है, जहां वो भेड़िया पहले से ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। ये लो, यही चाहते थे ना तुम? आज मैंने आरिज को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब मेरा और नूर का पीछा छोड़ दो। ले जाओ अपनी इस अमानत को। वो अपने हाथों से अपने पति को मुझे सौंप कर गई थी। मेरी बहन ने मेरे लिए इतना सब किया। भले ही वो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत है। उन्होंने जीजा की रूह के साथ खिलवाड़ किया, अपनी सहेली को खतरे में डाल दिया। नूर बदहवास होकर भागती हुई घर पहुंची। कहाँ गई थी तू नूर? अब और झूठ मत बोलिए दीदी, मुझे सब पता चल गया है। मैंने उस भेड़िए से बात की है। मुझे पता चल गया है कि आपने जीजा का सौदा उससे किया था। नूर की बात सुनते ही सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। हाँ नूर, मैंने किया। शुरू में मैं आरिज के प्रतिशोध में अंधी हो गई थी। मैं उसे हासिल करना चाहती थी, उसे झुकाना चाहती थी। लेकिन जब अघोरी ने तुझे मांगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आपने अपनी सहेली को दे दिया। आपने जीजा को एक जिंदा कठपुतली बना दिया। मैंने सोचा था कि सौदा बदल देने से सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया नूर। अभी सायरा की बात पूरी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, वो आ गया।
सायरा, दरवाजा खोलो। सायरा, दरवाजा खोलो। सौदे की आखिरी क्षण अभी तक बाकी है। तुम घर की चार दीवारी में छुप सकती हो, पर श्राप से नहीं जो तुमने खुद पैदा किया है। दीदी, अब हम क्या करेंगे? वो अंदर आ जाएगा। मैंने जो बोया है वही काट रही हूँ नूर, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी भेड़िया अंदर दाखिल हुआ। आरिज बेसुध हालत में उसके बिल्कुल सामने पड़ा था। बस बहुत भाग लिया मैंने, अब और नहीं। दीदी, आप क्या कर रही हैं? पीछे हटिए। नहीं नूर, जितनी बार मैं भागती हूँ ये अंधेरा उतना ही बड़ा होकर मेरे सामने आता है। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। लो, ये खेल खत्म करो। मैंने अपनी बहन की जिंदगी का सौदा किया, अपने पति को कठपुतली बनाया। मैं ही असली गुनहगार हूँ। सायरा की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। सायरा, मैं यहाँ तुम्हें लेने नहीं बल्कि उस सच को बाहर लाने आया था जिसे तुमने मंदिर की गहराइयों में दफन कर दिया था। असली श्राप तुम्हारा सौदा नहीं बल्कि तुम्हारे बोले गए उस झूठ में था जिसने सबकी जिंदगी नर्क बना दी। जैसे ही सायरा ने सबके सामने अपने गुनाह और झूठ को स्वीकार किया, पूरे घर में एक तेज रोशनी फैल गई। उस जानवर का विशाल शरीर अपने असली इंसानी रूप में आने लगा और वो एक इंसानी रूप लेकर गांव की तरफ चला गया। देखो दीदी, श्राप टूट गया। वो जानवर, वो तो एक इंसान है। लेकिन जैसे ही जादू का असर खत्म हुआ, आरिज की आंखों से वो धुंध छटने लगी और वो धीरे धीरे होश में आने लगा। पर उसकी आंखों में सायरा के लिए प्यार नहीं बल्कि एक गहरी नफरत और घिन थी। ओ, तो ये था तेरा प्रेम। अरे तूने मुझे एक बेजान मोम का पुतला बनाकर रख दिया। तुमने मेरी रूह के साथ खिलवाड़ किया सायरा, खिलवाड़ किया। आरिज, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। मेरा प्रतिशोध मुझे अंधा कर चुका था। मुझे तुमसे नफरत है सायरा, नफरत, नफरत, नफरत। अरे गांव वाले सच कहते थे कि तुम इस घर का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा डर हो। याद रखो सायरा, अब से तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी अजनबी हो जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहता। कभी नहीं, कभी नहीं। सायरा का प्रतिशोध पूरा तो हुआ था, पर उसने सायरा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दीदी संभलिए, आप ठीक तो है ना? देख नूर, मैंने सब खो दिया। गांव वाले सही थे, मैं एक श्राप ही हूँ। मैंने जिसे चाहा उसे ही राख कर दिया। अब मैं किसके लिए जीऊंगी? रोइए मत दीदी, आपने जो खोया है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर मैं आपके साथ हूँ। हम इस अधूरी जिंदगी को साथ मिलकर काटेंगे। नूर अपनी बहन के पास ही रह गई। उसकी उस टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटने के लिए सायरा को उसकी सजा मिल चुकी थी। एक ऐसी जिंदगी जहां सांसें तो थीं, पर अपनों का साथ और सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।